रात बहुत हो चुकी थी। मंगू के मम्मी पापा मंगू का इंतजार कर रहे थे। मंगू की मम्मी का नाम रूपा था। मंगू के पापा गांव के मुखिया थे। गांव वालों के साथ मुखिया का व्यवहार बहुत अच्छा था। गांव वाले भी मुखिया की तारीफ किया करते थे। रूपा मुखिया से कहती है, मंगू आखिर कहाँ गया होगा जो अब तक वापस नहीं आया। रात बहुत हो चुकी है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। रूपा की ये बात सुनकर मुखिया कहने लगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वो अपने दोस्त चमन के साथ होगा। मैं अभी चमन के पास फोन करता हूँ। मुखिया फोन पर चमन से बात करने लगता है। अरे चमन बेटा, मंगू तुम्हारे साथ है क्या? चमन मुखिया से कहता है, नहीं अंकल, मंगू मेरे साथ नहीं है। मंगू सुबह घर से निकला था पानी लाने के लिए, मगर अब तक वापस नहीं आया। तुम फिक्र न करो अंकल, मैं मंगू को ढूंढ कर लाऊंगा। ये बात सुनकर चमन को अपने दोस्त मंगू की फिक्र होने लगती है। चमन अपने घर से बाहर निकलता है और रमेश के घर की तरफ चल देता है। चमन रमेश के दरवाजे पर पहुंचता है और रमेश को आवाज देने लगता है। रमेश चमन की आवाज सुनकर घर से बाहर आता है। क्या हुआ चमन भाई, इतनी रात को क्यों आवाज दे रहे हो? सब ठीक तो है? चमन रमेश से कहता है, मंगू सुबह से गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। चमन की ये बात सुनकर रमेश कहता है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, जिससे पहले कुछ बुरा हो हमें मंगू को ढूंढने चल देना चाहिए। चमन रमेश को कुएं की तरफ ले चलता है। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। गांव में डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। चमन रमेश अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने दोस्त मंगू को ढूंढने चल दिए। जब दोनों कुएं पर पहुंचते हैं तो चमन की नजर मटके पर पड़ती है। चमन रमेश से कहता है, रमेश भाई, ये मटका मंगू का हो सकता है। चमन की ये बात सुनकर रमेश कहता है, ये मटका मंगू का ही है, भला और कोई इसे यहाँ क्यों छोड़ के जाएगा? कुछ देर खामोश रहने के बाद रमेश चमन से कहता है, चमन भाई, तांत्रिक बाबा ने इस नदी के पास कई बार छलावा देखा है और उन्होंने अपने ताकती अमलों से उसका मुकाबला भी किया है। रमेश की बात सुनकर चमन कहता है, कहीं मंगू छलावे की चपेट में तो नहीं आ गया? तुम ठीक कहते हो चमन भाई, मुझे भी यही शक है। अब हमें तांत्रिक बाबा के पास चलना चाहिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तांत्रिक बाबा का ठिकाना पश्चिम दिशा के जंगलों में था। रमेश बाबा का ठिकाना जानता था। अब दोनों बाबा के ठिकाने की तरफ चल देते हैं। जब दोनों बाबा के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो बाबा इन दोनों को देखकर कहता है, तुम इतनी रात को इस घने जंगल में मेरे पास क्या लेने आए हो? चमन बाबा से कहता है, बाबा, मेरे दोस्त की जान खतरे में है। क्या हुआ है तुम्हारे दोस्त को? मंगू कुएं के पास से गायब हो गया है। हमें शक है कि वो छलावे की चपेट में ना आ गया हो। चमन की ये बात सुनकर बाबा कहता है, छलावा बहुत खतरनाक होता है। उसके पंजों में जो जकड़ा गया वो आज तक वापस नहीं आया। मंगू का जिंदा बच पाना मुश्किल है। छलावा मंगू को बहकाकर भयानक जंगल की ओर ले गया होगा। बाबा की ये बात सुनकर रमेश कहता है, हमें मंगू को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जल्दी भयानक जंगल की तरफ चलना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वे दोनों तांत्रिक बाबा को लेकर भयानक जंगल की ओर चल दिए। पहले वे तीनों नदी के किनारे पर पहुंचते हैं। वहां से नाव में सवार होकर भयानक जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में तीनों नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। भयानक जंगल में पहुंचकर बाबा चमन रमेश को समझाते हुए कहता है, तुम दोनों मेरे पीछे रहना। छलावा कहीं से भी हमला कर सकता है, बस तुम डरना मत। छलावा इंसान को जान से नहीं मारता है। वो भयानक रूप बदल बदल कर इंसान को डराता है, जिसके कारण इंसान की मौत हो जाती है। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर रमेश बाबा से कहता है, तुम फिक्र ना करो बाबा,
हम इस छलावे से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, चाहे वो कितने भी रूप बदल ले। चमन रमेश बाबा के पीछे चल देते हैं। रमेश को एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रमेश पीछे मुड़कर देखता है तो रमेश की नजर उस पेड़ पर पड़ती है जहां से उसे आवाज सुनाई दे रही थी। रमेश उस पेड़ की तरफ चल देता है। जब रमेश उस पेड़ के पास पहुंचता है तो रमेश देखता है कि मंगू पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है। रमेश मंगू को देखने लगता है। छलावा भयानक जानवर का रूप लेकर पेड़ पर बैठा होता है। रमेश को देखकर छलावा पेड़ से नीचे उतरता है। छलावे को अपने सामने देखकर रमेश की चीख निकल जाती है और वहां से भाग पड़ता है। छलावा भी रमेश के पीछे भाग पड़ता है। रमेश छलावे से डरकर बाबा की तरफ भागता है। बाबा अपनी जादुई छड़ी से छलावे पर हमला कर देता है। छलावा वापस पेड़ की तरफ भाग जाता है। रमेश बाबा से कहता है, बाबा, मंगू पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है, छलावा उसी पेड़ की तरफ गया होगा। रमेश की बात सुनकर बाबा कहता है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दी मंगू के पास पहुंचना चाहिए। तीनों मंगू के पास चल देते हैं। अब धीरे धीरे अंधेरा भी छटने लगा। सुबह का वक्त बहुत करीब था। कुछ ही देर बाद सूरज की किरणें भी फैलने लगीं। दिन के उजाले में छलावे की शैतान शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। तीनों जब मंगू के पास पहुंचते हैं तो मंगू होश में आ जाता है। मंगू को होश में देखकर बाबा कहता है, लगता है मंगू ने छलावे से जमकर मुकाबला किया है, इसलिए मंगू सही सलामत हमारे सामने खड़ा है। तुम ठीक तो हो मंगू? मंगू बाबा से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मंगू को लेकर तीनों अपने घर की तरफ चल देते हैं। इसी तरह की कार्टून हॉरर कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।